हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो आज हम स्टार्ट करते हैं आपके मैथमेटिक्स की क्लास न्यू एनसीईआरटी बुक से, गणिता प्रकाश। ठीक है बेटा, तो ये है आपकी जो स्क्रीन पे आपको ये दिख रही है, ये है आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक। ठीक है, कि इसका कंटेंट जो जो चीज़ें आपको एक साल के 1 ईयर के अंदर आपको रीड करनी है। ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें। इसमें से पहला चैप्टर जो है आपका फर्स्ट चैप्टर, वो है आपका बेटा पैटर्न इन मैथमेटिक्स। फर्स्ट चैप्टर क्या है? पैटर्न इन मैथमेटिक्स। हम इसको आज लेकर के आपको पढ़ाएंगे। फर्स्ट चैप्टर जो पैटर्न इन मैथमेटिक्स है, उसमें फर्स्ट टॉपिक आपका व्हाट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या है? तो मैथमेटिक्स इज इन लार्ज पार्ट द सर्च फॉर पैटर्न्स. It is not just about identifying patterns, but finding the explanations as to why they exist. मतलब मैथमेटिक्स आपके पैटर्न की आइडेंटिफाइंग और उनकी सर्चिंग, मतलब हम पैटर्न को आइडेंटिफाई भी करेंगे मैथमेटिक्स के अंतर्गत और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं, वाई दे एग्जिस्ट। ओके, पैटर्न एग्जिस्ट एवरीवेयर अराउंड अस। पैटर्न आपके चारों तरफ एग्जिस्ट करते हैं, हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, नेचर में आप देख लो, नेचर में आपके पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं। नेचर में मतलब फ्लावर पेटल्स में देख लो, वेदर साइकिल को देख लो, सेल्स को देख लो, सब में कुछ कोई ना कोई पैटर्न तो है ही। यूनिवर्स में देख लो, मोशन ऑफ स्टार्स, जो आपके स्टार मोशन कर रहे हैं उसमें पैटर्न है। जो प्लैनेट की मोशन है उसमें पैटर्न है। मून, उसमें पैटर्न है। मतलब किसी पैटर्न से ही, पैटर्न का मतलब ये हुआ कि भाई ये वर्क हो रहा है, ये वर्क होने के बाद फिर ये वर्क होगा, फिर ये वर्क होगा, ऐसे मतलब एक हमको मालूम है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, कुछ हमको सीक्वेंस मालूम है उसका, दैट इज पैटर्न। डेली लाइफ में बेटा देख लो, डेली लाइफ में कुछ पैटर्न्स हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब थोड़ा सा इन्होंने बताया व्हाट इज मैथमेटिक्स, उसके बाद ही छोटा सा एक इन्होंने दे दिया फिगर इट आउट। फिगर इट आउट से कोई घबराने वाली वो नहीं। फिगर इट आउट में क्या है? फिगर इट आउट में केवल आपको एक थिंकिंग पावर दी जाती है, एक सोचने का स्पेस दिया जाता है कि वहाँ आपको थिंकिंग स्पेस है, जस्ट लाइक अ थिंकिंग स्पेस, कि वहाँ आप थिंक करें उस सब्जेक्ट, उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो ये फिगर इट आउट नंबर 1। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन एवरीडे लाइफ? क्या आप कोई और अदर एग्जाम्पल भी सोच सकते हैं जहां मैथमेटिक्स आपकी हेल्प कर रही हो एवरीडे की लाइफ में? देख लो, फर्स्ट शॉपिंग में, शॉपिंग में मैथमेटिक्स का यूज़ आप करते हो कि नहीं बेटा? जैसे कि आपको कोई आर्टिकल परचेज करके ले आना है, तो आप 100 रुपीज़ लेकर गए शॉपकीपर के पास और आपने कुछ आर्टिकल परचेज किया, जैसे 10 रुपीज़ का ये, 20 रुपीज़ का ये आपने परचेज किया। परचेज करने के बाद शॉपकीपर ने आपको कितना पैसा वापस किया, मतलब यहाँ पे मैथमेटिक्स का यूज़ तो आपने किया कि कुछ प्लस किया, कुछ माइनस किया, मैथमेटिक्स का यूज़ तो किया बेटा आपने। दूसरा देख लो, कुकिंग में, हमको एवरीडे लाइफ में देखना है कि हम एवरीडे के लाइफ में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। कुकिंग में आप सोच रहे हो कि कुकिंग में क्या इस्तेमाल होता है भाई? कुकिंग में मैथमेटिक्स का क्या इस्तेमाल होता है? तो कुकिंग में बेटा होता है इस्तेमाल, जैसे कि मान लो कि हमको मेज़र करना है कि 1-2 टीस्पून हमको ये डालना है, 1-2 कप ये डालना है, तो ये 1-2 ये सब क्या है? ये सब मैथमेटिक्स ही तो है, जहाँ 1-2-3-4 ये सब इन्वॉल्व हो गए, मतलब मैथमेटिक्स। ट्रेवलिंग में बेटा, ट्रेवलिंग में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे आपको घूमने जाना होता है ना, तो यदि आप घूमने के लिए निकलते हो अपने पापा या मम्मी के साथ, तो अब मान लो कि आप दिल्ली से शिमला जा रहे हो। ठीक है, दिल्ली से शिमला जा रहे हो, तो दिल्ली से शिमला कितने किलोमीटर है? ठीक है, ये कितने किलोमीटर भाई, कितने की स्पीड से हमको जाना पड़ेगा, कितने दिन में हम पहुँचेंगे, ये तमाम चीज़ें हम किसकी वजह से करते हैं? मैथमेटिक्स की। ठीक है, कैलकुलेशन जो होते हैं मैथमेटिक्स के उसमें होते हैं। ओके, तो हम ट्रेवलिंग में भी मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं, मतलब हम अपने डेली लाइफ में भी मैथमेटिक्स का यूज़ करते रहते हैं और हमको पता नहीं चलता है कि मैथमेटिक्स का यूज़ कर रहे हैं। आप बोलोगे कि सर हमारी तो मैथमेटिक्स बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा वो है, लेकिन आप यूज़ तो कर रहे हो, डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हो उसको, मतलब आपकी मैथमेटिक्स वीक नहीं है, आप तो डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हो ना उसको।
चलो ठीक है, आगे देखते हैं। फिगर इट आउट का है नंबर 2, हाउ हैज़ मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमनिटी फॉरवर्ड। प्रोपेल इंग्लिश का वर्ड है, ये कभी कभी ऐसे वर्ड भी आ जाते हैं बेटा कि अब प्रोपेल का मतलब कि मूविंग फॉरवर्ड, तो हम उस चीज़ को आगे ले जाने के लिए, ठीक है। तो हाउ हैज़ मैथमेटिक्स हेल्प्ड प्रोपेल्ड ह्यूमनिटी फॉरवर्ड, मतलब ये मैथमेटिक्स आपके ह्यूमनिटी को आगे ले जाने में कैसी मदद कर सकता है, कैसी हेल्प करता है, ठीक है। अब देख लो कैसे हेल्प करता है। इकोनॉमिक्स में बेटा हेल्प करता है। इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स जिसे बहुत बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं हमारे बैठ के पूरे नेशन के लिए डेटा बनाते हैं कि हमारी इतनी पॉपुलेशन है, ये इतने मेंस हैं, इतने वुमेन्स हैं, इतने चाइल्ड हैं, ये स्कीम चला दी जाए तो ये इनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियर होगा, इनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियर होगा। तो वो सब इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिस्ट हमारे उस डेटा पे काम करते हैं, डेटा रिसर्च करते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से हम हमारे देश को अलग अलग स्कीम देते हैं कि उससे हमारे देश आगे बढ़ता है। स्पेस में अब अर्थ से लेकर के मून की कितनी डिस्टेंस है, ठीक है, ये कैसे किस स्पीड से भेजा जाए स्पेसशिप, वहाँ कितने दिन में पहुँचेगा, तमाम चीज़ों का कैलकुलेशन में मैथमेटिक्स की हेल्प से करते हैं। बिल्डिंग स्ट्रक्चर देखो, आपके अगल बगल जो बिल्डिंगें बनती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, कितने बाई कितने की बिल्डिंग बन रही है, कितनी लंबाई, उसकी विड्थ कितनी है, कितनी लेंथ है, इन तमाम चीज़ों का कैलकुलेशन हम किसकी हेल्प से करते हैं बेटा? मैथमेटिक्स को, ठीक है। मेकिंग टीवी, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, बाइसिकल्स, ट्रेन्स, कार्स, प्लेन्स, कैलेंडर, क्लॉक, सब में मैथमेटिक्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक। तो मैथमेटिक्स हमारे पूरी ह्यूमैनिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि हमको आगे ले जाने में ये काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है बेटा, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम स्टार्टिंग में ही हम इसकी बात किए थे, मैथमेटिक्स क्या है? रीडिंग एंड एनालाइजिंग द पैटर्न, यही होता है मैथमेटिक्स। कि मैथमेटिक्स में दो चीज़ें होती हैं बेटा, एक तो मैथमेटिक्स में आप एक देखोगे तो मैथमेटिक्स में आर्ट भी है और मैथमेटिक्स में साइंस भी है, ठीक है। अब ये मैथमेटिक्स में आर्ट और साइंस दोनों कैसे है? आर्ट का मतलब होता है बेटा क्रिएटिविटी, आर्ट का मतलब क्या होता है? क्रिएटिविटी। तो मैथमेटिक्स में क्रिएटिविटी भी है और साइंस का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। साइंस का मतलब एक्सप्लेनेशन, मतलब हम क्रिएटिविटी को ऑब्जर्व करते हैं, पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसमें सर्च करने की कोशिश करते हैं कि वो पैटर्न क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, वाई दे एग्जिस्ट, मतलब उस पैटर्न का ये एग्जिस्टेंस का कारण क्या, वो पैटर्न किस रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और क्यों, वाई दे एग्जिस्ट, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ देखेंगे पैटर्न मैथमेटिक्स में कौन कौन से होते हैं और किस किस टाइप से होते हैं, इसको हम यहाँ देखने की कोशिश करें। Among the most basic pattern that occurs in mathematics are pattern of numbers, और सबसे जो बेसिक पैटर्न होता है मैथमेटिक्स में वो होता है पैटर्न इन नंबर्स का पैटर्न, पर्टिकुलरली पैटर्न ऑफ होल नंबर्स। और यदि हम इस नंबर की बात कर रहे हैं तो स्पेशली पर्टिकुलरली हम बात करेंगे किसकी? होल नंबर्स की, मीन्स 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो ये एक पैटर्न आपका होल नंबर का दिख रहा है, 0 1 2 3 4 एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है भाई? 0 में 1 जोड़ा मैंने तो 1 आया, 1 में 1 जोड़ा 2 आया, 2 में 1 जोड़ा 3 आया। एक पैटर्न दिख रहा है ना कि हर एक नंबर में 1 जोड़ते चले जा रहे हैं, 1 ऐड करते चले जा रहे हैं और अगला नंबर हमको मिलता चला जा रहा है। एक नंबर ले रहे हैं उसमें 1 ऐड कर दे रहे हैं, अगला नंबर मिल गया, फिर एक नंबर लिया 1 ऐड किया, अगला नंबर मिला। तो एक पैटर्न तो हुआ ना हमारा कि एक नंबर में 1 ऐड करने से दूसरा नंबर मिल रहा है हमारा, ये होल नंबर में पैटर्न देख रहे हैं। The branch of mathematics that studies patterns in whole numbers is called number theory, और वो ब्रांच मैथमेटिक्स की जो इस होल नंबर के पैटर्न को ऑब्जर्व और रीडिंग करती है, इस पर रिसर्च करती है, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं बेटा? नंबर थियरी, ठीक है। बात क्लियर है कि भाई जो होल नंबर्स पे हमारे मैथमेटिक्स की ब्रांच इस पे काम करती है उसको हम क्या बोलते हैं? नंबर थियरी। Number sequences are the most basic and among the most fascinating types of patterns that mathematics study. और ये नंबर सीक्वेंसेज हैं, ये तो एक आपने देखा, इस तरीके से हम बहुत नंबर सीक्वेंसेज देखेंगे जो
हमारी मैथमेटिक्स की स्टडी को और बेहतर करेंगे और फाइन करते हैं। ठीक है, अब चल तो देखते हैं कुछ हमारे नंबर पैटर्न्स को। ये आपकी बुक का बेटा टेबल 1 है। क्या नाम है इसका? टेबल 1। इसमें देखो, इसमें कुछ पैटर्न्स तो ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं, ऑलरेडी आप उनको जानते हैं, और कुछ बेटा पैटर्न ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं। जिनको हम जानते हैं वो ठीक है, जिनके बारे में जानकारी नहीं है उनको भी हम यहाँ पे जानने का प्रयास करें। चलो नंबर 1 देखो, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो सारे 1 1 1 1 है, मतलब 1 1 1 1 1 1। ठीक है, इस पैटर्न का नाम ही इन्होंने दे दिया क्या? ऑल वंस। मतलब ये कैसा सीक्वेंस है, ऐसी सीरीज है जिसमें सारे नंबर 1 1 1 1, इसमें कोई चेंज का वही। अब दूसरा देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह आगे बढ़ता जा रहा है। ये आपका हो गया बेटा कौन सा? काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, ये भी हम जानते हैं, ये भी आप जानते हो इजली। नंबर 3 सीक्वेंस देखो, नंबर 3 सीक्वेंस है 1 3 5 7 9 11 13, और ये सीक्वेंस कौन सा है बेटा? आपका ऑड नंबर का। ठीक है, कौन सा सीक्वेंस है? ऑड नंबर। ऑड नंबर तो मालूम है, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करके 2 2 जोड़ते चले जाते हैं, 1 प्लस 1 में 2, ये ऑड नंबर हो गया। इवन नंबर में देख लो बेटा, इवन नंबर में क्या है? इवन नंबर में आपका 2 से स्टार्ट होता है सीक्वेंस, देखो 2 4 6 8 10 12 14, मतलब 2 से 2 2 जोड़ते चलेगा तो 2, और फिर 2 में 2 ऐड किया, 2 प्लस 2 तो कितना हो गया? 4, फिर 4 में 2 ऐड किया 6, ये आपका इवन नंबर। यहाँ तक का तो सीक्वेंस आप लोगों ने लगभग पढ़ा ही होगा। ठीक है, ये तो पीछे क्लासेज में इधर की सीक्वेंस है। अब इससे नीचे की जो सीक्वेंसेज हैं बेटा, इसको हो सकता है कि आप लोगों ने इसका नाम न सुना हो, इसके बारे में न पढ़ा हो, तब इन सारे सीक्वेंसेस को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। जैसे ट्रायंगुलर नंबर्स के सीक्वेंस क्या होते हैं, स्क्वायर्स के सीक्वेंस क्या होते हैं, क्यूब्स के क्या होते हैं, विरांका नंबर्स क्या होते हैं, पावर ऑफ 2 के सीक्वेंस एंड पावर ऑफ 3 के सीक्वेंस। ठीक है बेटा, चलो अब हम एक एक करके इन सीक्वेंसेस को डिटेल में देखते हैं। ये है बेटा आपका ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर की सीरीज क्या होती है? देखा होगा पीछे टेबल 1 में 1 3 6 10 15, ये ऐसे करके सीरीज चलती है ट्रायंगुलर नंबर। इसमें होता क्या है? अब हमारे पास नंबर तो यही है 1 2 3 4, ये तो है हमारे पास। ये फर्स्ट नंबर हमने यहाँ उठाया 1, ये 1 आ गया। अब फिर इन दो नंबर को ऐड किया बेटा, 1 प्लस 2 क्या आ गया? 3। फिर इन 3 नंबर्स को ऐड किया, मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या आ गया? 3 2 5 और 1 6। फिर इन 4 नंबर को ऐड किया, मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 क्या आ गया? 4 3 7 2 9 और 1 10। ये देखो यही सीक्वेंस मिला ना, 1 3 6 10, ये सीक्वेंस आगे बढ़। मतलब हम यदि 1 से स्टार्ट करें और एक नंबर तो 1 हो गया, और 1 2 को ऐड कर दिया, दूसरी सीरीज मिल गई, 1 3 तीसरा नंबर मिला सीरीज का, 1 से लेकर 4 तक का। मतलब जो हमको निकालना है उससे पहले वाले जितने आपके नंबर हैं उनको यदि हम ऐड कर दे रहे हैं तो हमको अगला नया नंबर मिल जा रहा है। ठीक है, तो हमारे ट्रायंगुलर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर ये हो गया। समझ में आ गया? सारे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को क्या कर देना? ऐड कर देना, सम कर देना। ठीक है, ये तो हो गए बेटा आपके ट्रायंगुलर नंबर। अब अगला देख लेते हैं। अगला आपका क्या है? स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर क्या है? हमारे पास नंबर तो यही है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, ये तो है ही हमारे पास। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हम करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो क्या हो गया रिजल्ट आपका 4। यदि हम 3 का स्क्वायर कर दें बेटा तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको हम 3 के पावर 3 रेज टू 2 बोलते हैं, या 3 पावर 2 या 3 स्क्वायर भी बोलते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये क्या होगा बेटा 9। ठीक है, इसी तरह 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यदि हम इन नंबर्स का स्क्वायर करें, यदि 1 का स्क्वायर करें, इधर हमें बेटा करते हैं 2 का स्क्वायर, और इधर करते हैं 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे हम करते हैं 4 का स्क्वायर, यहाँ पे करते हैं 5 का स्क्वायर, यहाँ पे करते हैं 6 का स्क्वायर। तो देखो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर बेटा क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2,
मीन्स 4। 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मतलब 9। 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मीन्स 16। 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25। 6 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 36। तब ये देखो एक सीरीज मिली ना हमको, कौन सी सीरीज मिली? 1 4 9 16 25 36 एंड सो ऑन। और ये हमारे कौन से नंबर बोले जाते हैं? स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या है? 1 4 9 16 25 रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स विद इन अ लार्जर स्क्वायर। ठीक, ये इसके स्क्वायर नंबर पता होगा क्या होते हैं, स्क्वायर पता हो गया क्या होता है। यदि किसी नंबर का स्क्वायर हमको पता निकालना है तो उसी नंबर को उसी नंबर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं बेटा अगला नंबर। अगला नंबर क्या है हमारा? क्यूब नंबर्स। क्यूब नंबर्स देखो हमारे पास तो नंबर है ही है, 1 2 3 4 5 ये है। अब क्यूब नंबर्स देखो क्या होंगे? 1 का क्यूब करो, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। ठीक है, अब पहले हम क्यूब बता दें आपको क्या होता है। क्यूब के बारे में पहले हम बता दें आपको कि क्यूब होता क्या है बेटा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। मतलब स्क्वायर में तो 2 बार मल्टीप्लाई होता था, क्यूब में कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 3 टाइम्स। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8। क्या रिजल्ट हो गया? 8। यदि इसी तरह 3 का क्यूब बेटा हम निकाल लें तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है। तो 3 3 जा 9 3 जा 27। ठीक है, अब यहाँ पे रिजल्ट निकाल लो बेटा। यहाँ पे इसका क्या रिजल्ट निकालो? क्या आएगा? 1 का क्यूब 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 ही आएगा। 2 का क्यूब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, 3 का क्यूब 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 अभी हमने निकाला 27। उसी तरह 4 का क्यूब निकालो, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 4 4 जा 14 निकाल लो। 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 4 4 जा 14 14 4 जा 4 4 4 4 जा 16 16 4 जा 64। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा यहाँ पे? 64। उसी तरह 5 का क्यूब हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो गया? 5 5 जा 25 और 25 में यदि हम 5 का मल्टीप्लाई करें, टेबल ना याद हो तो कोई दिक्कत नहीं। 5 5 जा 25 2 5 2 जा 10 और 2 12 कितना हो गया? 125। ठीक है, ये हमारा एक सीक्वेंस मिला क्या? 1 8 27 64 125 ये सीक्वेंस मिला। और ये सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? कौन सा सीक्वेंस, कौन से नंबर बोले जाते हैं बेटा? ये क्यूब नंबर्स। कौन से नंबर बोले जाते हैं? क्यूब नंबर्स। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब चलो, अब अगला सीक्वेंस कौन सा था? विरहांका नंबर। अगला सीक्वेंस कौन सा था? विरहांका नंबर। अब देखो हमारे पास हम सीक्वेंस हमारा वही लेके चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे पास सीक्वेंस है जो इनिशियल स्टार्टिंग में हमारे पास था। ठीक है, अब इसी से हम विरहांका नंबर का सीक्वेंस निकालते हैं। देखो 1 1 में 1 तो है ही। अब 1 में 1 जोड़ दो बेटा, कितना आ गया? 2। अभी हमारे 2 नंबर आ गए। अब इन दोनों नंबर को ऐड करो। तो कौन सा नंबर आएगा? 1 और 2 में 1 को 2 से ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3। अब इन दोनों नंबर को ऐड करो, इसको और इसको, तो ये आएगा यहाँ 3 और 2 5। अब इसको और इसको ऐड करो, मतलब इसको और इसको ऐड करो तो ये यहाँ आएगा 3 और 5 कितना होगा? 8। अब इसको और इसको 5 और 8 को, मतलब जिस नंबर, अब मान लो इसको निकालना है, ये नंबर आपको निकालना है, जिसके पहले के दोनों नंबर देख लो क्या है। इसके पहले के दोनों नंबर क्या है? एक 8 है, एक 5 है।
8 और 5 को ऐड कर दिया, कितना आ गया 13। अब यहाँ निकालना है, यदि इसका अगला सीरीज विरहांक का नंबर कौन सा होगा, निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको इधर नहीं देखना, हमको इसके देखना है कि इसके ठीक पहले वाले दो नंबर कौन से हैं। तो ये है और ये है, तो 13 और 8, 13 और 8 को क्या कर दिया, सम कर दिया, कितना आ गया 21। तो यहाँ क्या लिख दिया हमने 21। इस तरीके से सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। स्टार्टिंग में बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो हम स्टार्टिंग में 1 ले लेते हैं और 1 में 1 ही को जोड़ देते हैं, तो 2 आ जाता है। 2 नंबर हमको मिल गए। अब जब 2 नंबर हमको मिल गए तो थर्ड नंबर से क्या करना है, पहले के दोनों नंबर को ऐड करके लिखते चले जाओ, ठीक पहले वाले दोनों नंबर को, सारे नंबर को नहीं, ठीक पहले वाले दोनों नंबर को, ठीक है। तो ये नंबर हमारे कौन से नंबर बोले जाते हैं, विरहांका नंबर। कौन से नंबर बोले जाएंगे, विरहांका नंबर। आपकी बुक में विरहांका नंबर से ही दिया हुआ है, इसलिए हम विरहांका नंबर ही बोलेंगे। इसको फिबोनाची सीरीज भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फिबोनाची सीरीज। विरहांका एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पे इस नंबर को क्या बोला गया, विरहांका नंबर, ठीक है। अब आगे चलो। अब पावर ऑफ 2 है बेटा, यहाँ पे क्या है, पावर ऑफ 2। अब पावर ऑफ 2 के लिए देख लो टेबल 1 क्या बोल रहा है, टेबल 1 के नंबर कौन से हैं देख लेते हैं, 1 2 4 8 ऐसे करके है, 1 2 4 8 क्या है पावर ऑफ 2 का नंबर, 1 2 4 8 16, ये ऐसे है ना। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसको आराम से जरा देख लेते हैं। अब 1 से स्टार्ट है, अब जस्ट डबल होते चले जा रहे हैं, मतलब 1 है, 1 का डबल, मैंने 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मीन्स क्या हो गया 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या हो गया 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या हो गया 8, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 16। अब इसके आगे का यदि हमको निकालना होगा बेटा क्या करेंगे, 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32, ऐसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा कौन सा, पावर ऑफ 2। अब देख लो पावर ऑफ 3, पावर ऑफ 3 का नंबर देख लो क्या है, पहले नंबर देख लिया करो तब उसका देखो, 1 3 9 27, ये है पावर ऑफ 3 ये, ठीक है। नोट कर लेते हैं, पावर ऑफ 3 1 3 9 27 81। अब देखने से पता चल गया होगा सीरीज क्या बन रही है, सीक्वेंस क्या है, पैटर्न क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है बेटा 1 है, 1 में 3 का मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 3, 3 में 3 का मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 में 3 का मल्टीप्लाई 27, 27 में 3 का मल्टीप्लाई 81। अब 81 में यदि हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वाला नंबर बेटा मिलेगा, वो नंबर क्या मिलेगा हमको, 81 में 3 का मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, ठीक। इस तरीके से हम आगे नंबर भी निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको 2 का करना है और यहाँ पे मल्टीप्लाई आपका 3 का करना है। तो ये पावर ऑफ 2 हो गया बेटा ये, और ये पावर ऑफ 3 हो गया, ठीक है। अब चलो आगे आते हैं, फिगर इट आउट, ठीक है बेटा। फिगर इट आउट क्या बोल रहा है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेज इन द टेबल 1। बोला क्या ये जो जितने सीक्वेंसेज हैं जो दिए हुए हैं, इन सीक्वेंसेज को आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, इनको रीड कर लिया, कौन सा क्या बोल रहा है। यस, हम लोग इसको स्पेशली पूरा फुल डिस्कस कर चुके। पीछे आपने देखा कि हमने अलग अलग, यहाँ तक तो आपने सारा पढ़ा ही था, और उसके आगे जहाँ नहीं पढ़ा था ट्रायंगुलर नंबर से, वहाँ से हम एक एक सीक्वेंस को उठा करके स्पेशली हम लोगों ने उसको रीड कर लिया, ठीक है। चलो पहला हो गया। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड बोल रहे हैं री राइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक। इस टेबल 1 के हर एक सीक्वेंस को आप अपने नोटबुक में नोट करें, अलॉन्ग विद द नेक्स्ट 3 नंबर्स। अब बोल रहे हैं जो सीक्वेंस आप लिखें, जो भी सीक्वेंस लिखें, जैसे मान लीजिए कि ये सीक्वेंस है, अब ये सीक्वेंस है मान लो ये वाला 1 3 5, तो आपने अपनी कॉपी में लिखा 1 3 5 7 9 11 13 तक, ठीक। 13 तक तो इन्होंने दिया है, 13 तक हमने अपने नोटबुक में लिख लिया। उसके आगे के 3 नंबर और हमको बनाने, मतलब इस सीक्वेंस के आगे के 3 नंबर कौन कौन से होंगे, ऐसे ब्लॉक बना देना। ब्लॉक बना के ये 3 नंबर भी इसमें आपको लिखने हैं कि इस सीक्वेंस से ही आगे ये 3 नंबर कौन से होंगे, ठीक है बेटा। ये आपको करने, आप लोग इजीली कर लेंगे क्योंकि हर सीक्वेंस को आप देख चुके हैं। अब इसे यहाँ ये निकाला था ना मैंने आगे का 1 नंबर, तो इसमें आगे का 2 नंबर और निकाल लेना है, ठीक है। वो निकाल करके आपको अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, होमवर्क, ठीक है। तो आज की क्लास हम बेटा यहीं पे फिनिश करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे हम इसी पैटर्न इन मैथमेटिक्स के अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू बेटा।